ॐ अज्ञानतिमिरन्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी ये सेकंड चैप्टर क्या है? गेटिंग आउट द मटेरियल मायर। मायर का मतलब होता है चिखल। तो ये जो मटेरियल लाइफ का जो चिखल में हम लोग गिरे हुए हैं, हमको इससे ऊपर उठना है, उससे बाहर निकलना है वो चिखल में से। Our subject matter is most sublime, the glorification of the holy name of God. The subject was discussed by Maharaj Parikshit and Sukdev Goswami, who noted that a Brahmana who was very fallen and addicted to all kinds of sinful activities was saved simply by chanting the holy names of Krishna. This is found in the sixth canto of Srimad Bhagavatam, an epic work by Vyasadeva describing the pastimes of Lord Krishna and elaborating on the philosophy of Shri Krishna of Krishna consciousness. Okay, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हमको हमारा मेन उद्देश्य क्या है, हमारा सब्जेक्ट मैटर क्या है कि भगवान का ग्लोरिफिकेशन करना। होली नेम जो है भगवान का नाम का ग्लोरिफिकेशन। ग्लोरिफिकेशन मतलब उनकी स्तुति करना, उनका उनके क्वालिटीज के बारे में लोगों को बताना, उनके बारे में डिस्कशन करना। जैसे कि कल मासी ने पूछा था कि भगवत गीता और भागवतम, श्रीमद् भागवतम में क्या फर्क है। तो जो पूरा भागवतम है 12 कैंटोस का, 12 कैंटो मतलब 12 मोटी मोटी बुक्स, उसमें वो क्या बुक है, वो महाराज परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी जो है उनके बीच का डिस्कशन है। मतलब सुखदेव गोस्वामी पूरी महाराज परीक्षित को वो भागवतम बता रहे हैं 7 डेज में, 7 दिन में वो पूरा भागवतम उनको बताते हैं। तो वो भागवतम है जिसमें सारे भगवान के अवतारों के बारे में बताया गया है। उनसे वो अवतार क्यों लिया, हमें क्या सीखना है वो अवतार से, भगवान के पास्ट टाइम्स मतलब उनकी लीलाएं, ये सब भागवतम में है। तो जो सुखदेव गोस्वामी जो है वो ब्राह्मण थे, लेकिन वो बहुत उन्होंने पाप किया। तो सिर्फ सिर्फ चैंटिंग करने से वो इतने बड़े गोस्वामी हो गए। सो ये चैंटिंग का यहाँ पे एक उदाहरण दिया है कि कैसे हम लोग चैंटिंग से ऊपर आ सकते हैं। In the fifth canto of Srimad Bhagavatam, the universal planetary systems are very fully explained. तो जो फिफ्थ कैंटो है, जो फिफ्थ बुक है श्रीमद् भागवतम की, तो उसमें पूरी प्लानिटरी सिस्टम बताई है। प्लानिटरी सिस्टम मतलब कि अभी जो हम जहाँ है, फिर नीचे पाताल लोक, फिर अभी हम है जहाँ पे है वो, फिर फिर देवी देवताओं के प्लैनेट, फिर सारे अवतारों के प्लैनेट, फिर हम स्वर्ग, फिर ऐसा ऐसा ऐसे करके सारे ये प्लानिटरी सिस्टम्स है। So, within the universe, there are lower, middle, and higher planetary systems. लोअर मतलब पाताल लोक, मिडल मतलब हम लोग जहाँ है, देवी देवता जहाँ है वो, और हायर प्लानिटरी सिस्टम्स मतलब कृष्ण का लोक। Actually, not only the Bhagavatam, but all religious scriptures contain descriptions of hellish or lower planetary systems and heavenly or higher planet or higher systems. Srimad Bhagavatam gives evidence of where these planets are and indicates how far they are from this planet, just as astronomers have calculated how far the moon and other heavenly bodies are from earth. So हर हर स्क्रिप्चर हमको
स्वर्ग नर्क के बारे में तो बता ही रहा है। वैसे ही जैसे हमारे एस्ट्रोनॉमर्स ने कैलकुलेशन किया है, तो सारा डिस्क्रिप्शन हमारे स्क्रिप्चर्स में दिया गया है। इवन ऑन दिस प्लैनेट Even on this planet, we experience different climatic conditions in, in temperate countries such as the United States. The climate is different from that of a tropical country like India. Just as there are environmental differences on this planet, there are other planets which have far different atmospheres and environments. After hearing a description of such planets from Sukha Goswami, Parikshit Maharaj said, अभी देखिए, अभी अपने वर्ल्ड में, मतलब अपने एंटायर यूनिवर्स में कुछ ऐसी कंट्रीज भी होती है जहाँ 4-4 महीने 8-8 महीने लोगों को सन देखने को नहीं मिलता है। जो कुछ कंट्रीज होती है वहां सन देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ सन की रेस थोड़ी बहुत तुम एक्सपीरियंस कर सकते हो, लेकिन वहां इतनी ठंडी होती है। तो हर जगह सब क्लाइमेटिक कंडीशन सेम है ऐसा नहीं है। तो इसके लिए सुखदेव गोस्वामी क्या बोल रहे हैं, आधुनेह महाभाग यथैन नारकन नरः नानुग्रयतनम नेयत तन्मे व्याख्यातुम अर्हसि। Sir, I have heard from you about the hellish planets. Men who are very sinful are sent to those planets. मतलब जहाँ पे तुमको बराबर क्लाइमेटिक कंडीशंस भी नहीं मिलती, वहां तुमको ऐसे प्लेनेट में जाके रहना, तुम्हारे कर्मों के वजह से, तुम्हारे सिंफुल के वजह से तुम्हें वहां जाना रहता है, वहां तुम जाते हो। तो आप सोचो, अगर हमारा यही ऐसा है तो नर्क कैसा होगा। Parikshit Maharaj was a Vaishnav devotee, and a Vaishnav always feels compassion for others' distress. तो जो एक वैष्णव होता है, एक डिवोटी होता है, वो एक दूसरे के लिए कंपैशनेट होता है, एक दूसरे को समझता है, एक दूसरे के लिए उसे करना होता है। जैसे कि अगर आज आप मेरा व्हाट्सएप पे अगर आपने वो पढ़ा होगा जो आज मैंने भेजा था, जो एनिमल प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं, और जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो दूसरों के बारे में सोचते हैं। सो वैसे ही, फॉर इंस्टेंस, व्हेन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट अपीयर्ड, ही वाज ग्रेटली एग्रीव्ड by the miserable condition of the people, regardless of the country or sect to which they belong. All Vaishnavas or devotees, any people who are God conscious or Krishna conscious, are thus compassionate. तो हम इतने कंपैशनेट होने चाहिए, हम जो गॉड कॉन्शियस होते हैं, कि हम एक चींटी को भी, एक मच्छर को भी मारने से ये करते हैं कि नहीं, उसमें हम वो उसमें परमात्मा का अंश देखते हैं। Therefore, to blaspheme a Vaishnav, a preacher of God's glories, is a great offense. तो एक वैष्णव का जब आप तिरस्कार करते हो या उसके बारे में भला बुरा बोलते हो, चाहे वो वैष्णव ने कुछ भी किया हो, लेकिन वो भगवान का नाम ले रहा है, तो आप ये ठीक नहीं कर रहे हो, ये बहुत बड़ा पाप है। इसके संदर्भ में हम और बात करेंगे कि एक वैष्णव और एक नॉर्मल वैष्णव और एक अगर साधु है जो बाहर, मतलब माउंटेन्स पे जाके जो तप वगैरह कर रहे हैं, उनमें और एक वैष्णव में क्या फर्क है, हम लोग आगे के स्ट्रैंजा में पढ़ने वाले हैं। कृष्णा नेवर टॉलरेट्स Krishna never tolerates offenses committed at the lotus feet of a pure Vaishnav. कृष्ण नहीं टॉलरेट करते। अगर किसी ने भी एक प्योर वैष्णव को कुछ भी बोला या उनके साथ में बदसलूकी करी, वो कृष्ण कभी टॉलरेट नहीं करते, सहन नहीं करते। A Vaishnav, however, is always ready to forgive such offenses. Kripan buddhi.
A Vaishnav is an ocean of mercy. जैसे नित्यानंद प्रभु को जढ़ाई और मढ़ाई ने मारा था, लेकिन वो 1 मिनट में नित्यानंद प्रभु मर्सीफुल थे एकदम, उन्होंने माफ किया। लेकिन तभी चैतन्य महाप्रभु क्रोधित हो गए और वो जढ़ाई और मढ़ाई को मारने वाले थे, लेकिन निताई नित्यानंद प्रभु ने उनको रोका। तो ये होते हैं वैष्णव, कंपैशनेट, एकदम दयालु। वांच कल्पतरु, everyone has desires, but a Vaishnav can fulfill all desires. Kalpatru refers to a tree in the spiritual world which is called a wish fulfilling tree. तो जैसे आगे है इसका एग्जाम्पल, इन दिस मटेरियल वर्ल्ड अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्रूट कैन ओनली बी गॉटन फ्रॉम अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्री, but in Krishna Loka as well as in all other planets in the spiritual sky, all trees are spiritual and will yield whatever one desires. So जैसे हमको अभी हमारे अर्थ पे अगर मैंगो का बीज आपने बोया है तो मैंगो की ट्री मैंगो ही देगी, वाटरमेलन की ट्री वाटरमेलन ही देगा। ऐसा जो फ्रूट है उसी का आपको जो ट्री है उसी का फ्रूट मिलेगा। लेकिन जो स्पिरिचुअल स्काई में जो ट्रीज है, आप एप्पल के ट्री से भी मैंगो ले सकते हैं, आपको जो चाहिए वो ट्री से आप ले सकते हैं। सो दिस इज डिस्क्राइब्ड इन ब्रह्म संहिता, चिंतामणि प्राकरा सदमा सुकल्प वृक्ष। A pure Vaishnav is compared to such a fulfilling, wish fulfilling tree, for he can bestow a matchless gift upon a sincere disciple, that is Krishna consciousness. तो जो वैष्णव है वो प्योर वैष्णव, जो एक प्योर वैष्णव है वो ये ट्री से कंपेयर किया गया है कि वो सबको बिना कोई भेदभाव करे सबको कृष्ण कॉन्शियसनेस बांटता है। A Vaishnav is addressed as Mahabhaga, which means fortunate. One who becomes a Vaishnav and is God conscious is understood to be greatly fortunate. वो बहुत भाग्यशाली है, जो अगर एक जो वैष्णव है वो बहुत भाग्यशाली है। Lord Chaitanya Mahaprabhu, the chief exponent of Krishna consciousness in this age, has explained that the living entities in various planetary systems all over the universe are rotating in different species of life. A living entity can go wherever he likes, to heaven or to hell, simply by preparing himself for either place. There are many heavenly planets, many hellish planets, many species of life. Padma Purana estimates the species of life to be 84 lakhs, and the living entity is rotating or wandering through these species and creating bodies according to his mentality and his present life. So यहाँ पे भगवान ने हमको फ्री विल दिया है, तो फ्री विल के अकॉर्डिंग वो हमको अभी हेल में जाना है या हमको हेवन में जाना है, वो हमारे ऊपर भगवान ने हमको उतनी फ्रीडम दी है कि अब वो आप सोचो कि आपको क्या करना है। बहुत सारे हेलिश प्लैनेट्स भी है, बहुत सारे स्पीशीज भी, हेवनली प्लैनेट्स भी है। अब आप कहाँ की कामना करते हो ये आपके ऊपर है। As you sow, so shall you reap is the law that governs here. तो हमारा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो भी यही बोलता है। तो ये लॉ है, ये हर जगह लॉ रहेगा, जो हम करेंगे वही हमको मिलेगा। बस फर्क इतना है कि हमको क्या चाहिए, हमको कृष्ण प्राप्ति चाहिए। Chaitanya Mahaprabhu says that out of this number, less living entities who are transmigrating in the material world, one may be fortunate enough to take to Krishna consciousness. एक मिनट, हाँ, एक मिनट।
Hare Krishna. Yeah. Chaitanya Mahaprabhu says that those out of these number less living entities who are transmigrating into the material world, one may be fortunate enough to take to Krishna consciousness. मतलब बहुत बहुत कम लोग रहते हैं जो ये कृष्ण कॉन्शियसनेस या कृष्ण भावनामृत की प्रोसेस को अपनाते हैं और ये पाथ पे चलते हैं। बहुत कम लोग हैं। तो एक कल मैं ऐसी वरांग प्रभु का लेक्चर सुन रही थी। तो वो बोलते हैं कि जब भी कोई नवे डिवोटीज आते हैं तो वो उनको डिस्क्लेमर दे देते हैं कि भैया यहाँ ये तो तुम अभी ज्वाइन कर रहे हो, ये तुम ये राह पे जा रहे हो, तो देख लेना हमेशा तुम माइनॉरिटी में ही कहलाओगे, क्योंकि ये करने वाले लोग ज्यादा है नहीं। भाव भक्ति में जुड़ने वाले लोग बहुत कम है। सो ये बहुत बहुत लोगों को बहुत फॉर्चुनेट होना पड़ता है। और अगर आपके पास ये आ रहा है तो इतनी हमें बुद्धि होनी चाहिए कि हम इसको जल्दी से जल्दी अपना ले। Krishna conscious is being distributed freely everywhere, yet not everyone takes to it, especially in this age of Kali. सब जगह कृष्ण भावनामृत फ्रीली दी जा रही है। किसी को कुछ पेमेंट नहीं करना है, कुछ नहीं। चैंटिंग करने में क्या पेमेंट? आपको सिर्फ आपका वक्त देना है, भाव देना है, दैट्स इट। Because of this, Srimad Bhagavatam characterizes people in the age of Kali as unfortunate. तो हम जैसे काली के असर में बहुत चीजें हैं। जैसे हम अभाग्यशाली है, कली के लोगों की मतलब कलयुग के लोगों की जो बुद्धिमत्ता है वो कम है। ये सब असर है कलयुग के कि हम लोग भाग्यशाली नहीं हैं, हमको बुद्धि कम है, हमको हमारी आयु कम है, हमारी समझ कम है, हम लोग लेजी है। ये सब कलयुग के पीपल के ऊपर, लोगों के ऊपर के ये क्या बोलेंगे, इफेक्ट्स है, कलयुग के इफेक्ट्स है ये सब। Therefore, Chaitanya Mahaprabhu says that only those who are fortunate take to this Krishna consciousness and thus attain a pleasant and blissful life of knowledge. तो बस मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो कलयुग है, अभी तो भयानक कलयुग आया भी नहीं है। अभी और 43 लाख ईयर्स बचे हैं कलयुग के। लेकिन शिला प्रभुपाद जब थे वो बोल के गए हैं कि, या अपने शास्त्र में भी लिखा है, स्क्रिप्चर्स में, कि अभी आगे से और 10 ईयर्स 10,000 ईयर्स 10,000 सॉरी 10,000 ईयर्स ही धर्म रहेगा। 10,000 साल बस। और तो 10,000 के साथ बाद आप कुछ भी नहीं देखोगे। आपको कोई मंदिर नहीं दिखेगा, आपको ये एस्कॉन संस्था नहीं दिखेगी, कुछ भी नहीं रहेगा। तो हमारे पास सिर्फ ये 10,000 साल ही है भगवान धाम में जाने के लिए। तो सोचिए अगर हमारे पास सिर्फ 10,000 साल है, हमको कितने इससे ये मनुष्य जीवन मिला है। अब पता नहीं हमको वापस मनुष्य जीवन कब मिलेगा। अगर 84 लाख स्पीसीज के बाद मिलेगा तो पता नहीं क्या होगा। सो तो हमने ये हमारा ह्यूमन फॉर्म का, ये मनुष्य जीवन का उपयोग करना चाहिए। हमने चैंटिंग करनी चाहिए, हमने कृष्ण भावना मृत बनना चाहिए। इट इज द ड्यूटी ऑफ अ वैष्णव टू गो फ्रॉम डोर टू डोर टू ट्राई टू गेट अनफॉर्चुनेट पीपल टू एक्सेप्ट गुड फॉर्चून। तो यहाँ पे क्या बोला है? इट इज अ ड्यूटी ऑफ वैष्णव। तो जो वैष्णव मतलब कौन?
जो विष्णु की आराध्या आराध्या करते वो वैष्णव। तो आपने हर हर एक इंसान को बोलना चाहिए कि आइए चैंटिंग करिए, ये स्प्रेड करना चाहिए। A Vaishnav thinks, how can these people be delivered from their hellish life? That was also Parikshit's inquiry. Sir, he said, who have described that because of one sinful activities, he is put into hellish condition of life or in a hellish planetary system. So, हमने अब वैष्णव ने हर डोर टू डोर जाना चाहिए। जैसे महाराज परीक्षित ने इंक्वायरी किया कि ये कैसे होता है, कैसे किसी को नर्क मिलता है। ये सब जो क्वेश्चंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो ठीक है, एट ये पॉइंट पे हो सकता कि हम डोर टू डोर नहीं जाए, लेकिन हम हमारे घर में जो है उनको तो बोल सकते हैं। श्रीला प्रभुपाद को एक जन ने की पूछा कि मैंने कब से प्रीचिंग शुरू करना चाहिए, मेरे को तो अभी तक ज्ञान भी नहीं आया है। वो बोले अगर आपने सिर्फ 4 सेंटेंस भी सीखा होगा तो आप किसी को वो 4 सेंटेंस जाके सिखा दो। इसका वेट मत करो कि आप सारी बुक्स पढ़ोगे, आप भगवत गीता पढ़ोगे, आप भागवतम पढ़ोगे, आप चैतन्य चरित्राम पढ़ोगे, उसके बाद आप किसी को जाके बताओगे। नहीं, आपने आज 4 लाइन किसी से सीखी, इतना तो समझा कि भाई चैंटिंग करिए, बस किसी को जाके बोल दीजिए कि चैंटिंग करो, वो आपका प्रीचिंग हो गया। This is a very important question. When a Vaishnav comes, when God Himself comes, or when God's sons or His very confidential devotees come, their only mission is to save sinful men who are suffering. So ये कोई भी आता है भगवान खुद या भगवान के इनकारनेशन या भगवान के सन, जैसे कि प्रोफेट मोहम्मद, जीसस क्राइस्ट, उनका सिर्फ एक ही रहता कि मैं सबकी परेशानियां कैसे दूर करूं। दे हैव नॉलेज ऑफ हाउ टू डू दिस। अब ये 2 प्रहलाद महाराज के प्रेयर्स है। जब वो नरसिम्हा देव को मिले थे तो वो क्या बोलते हैं? When Prahlad Maharaj met Lord Narsimhadev, he said, नैव द्विजे पर दुरत्यय वैतरण्यस् त्वद्वीर गाय गायन महात्मृता मग्नचितः शोचे ततो विमुखा चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय भरम उद्धहतो विमुधन। My dear Lord, Prahlad began, I am very anxious for my own deliverance. At this point, we may contrast his attitude with that of the Mayavadi philosophers, who are very careful that our personal salvation is never interrupted. They often think if I go to approach and associate with others, I may fall down and my realization will be finished. Therefore, they do not come forward to preach. तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि आई एम नॉट वेरी एंशियस फॉर माई ओन डिलीवरेंस। मैं मेरे मेरे भक्ति के लिए या मैं कृष्ण लोक चले जाओ उसके लिए मैं एंशियस नहीं हूँ। अभी जो आपने अगर देखा होगा, जो बहुत साधु लोग रहते हैं, जो माउंटेन्स पे जाके तप करते, ये करते, वो लोग जल्दी से जो सिटीज में जो लोग रहते हैं उनसे मिलते नहीं। उनका रहता कि सिर्फ मैं कैसे अपने आप को सेल्वेशन प्राप्त कर लूं, मतलब मैं कैसे भगवान की प्राप्ति कर लूं, सिर्फ खुद में रहते हैं। तो ऐसे लोग जल्दी से बाहर प्रीच करने नहीं जाते।
only the Vaishnavas come even at the risk of fall down, but they do not fall down. सिर्फ जो वैष्णवाज रहते हैं उनको पता है कि मैं ये नर्क में जाऊंगा या मैं ये मटेरियल वर्ल्ड में जाऊंगा, भगवान को मेरा रिस्क है, मैं अपने पाथ से भटक भी सकता हूँ, लेकिन फिर भी वो रिस्क लेते हैं। तो भगवान को ऐसे लोग प्रिय होते हैं जो रिस्क लेके आगे बढ़ते हैं। वो भले वो भले गिरते हैं, लेकिन वो गिरने के बाद फिर जो राइज होते हैं उसका एक अलग रहता है। वो लोग, वैष्णव लोग हेल में भी जाने को रेडी होते हैं लोगों को ऊपर उठाने के लिए। ये वही सेंटेंस है, अ वैष्णव इज इवन विलिंग टू गो टू हेल टू डिलीवर कंडीशन सोल्स। दिस इज ऑल्सो प्रहलाद महाराज मिशन. He went on to say, I am not very anxious about the living in this material world. I have no anxiety for myself because somehow or other I have been trained to be Krishna conscious always. मुझे मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कैसे ना तो कैसे करके मुझे ट्रेन किया गया है कृष्ण भावनामृत रहने के लिए. Because Prahlad was Krishna conscious, he was confident that in his next life he was going to Krishna. वो कॉन्फिडेंट थे कि मैं कृष्ण लोग भगवान के धाम में जाने ही वाली हूँ. It is stated in Bhagavad Gita that if one executes the regulated principles of Krishna consciousness carefully, it is certain that we reach the supreme destination in the next life. तो वो सर्टन थे क्योंकि वो पूरा कृष्ण कॉन्शियसनेस फॉलो कर रहे थे. जो भी भगवत गीता, जो भी भागवतम में बोला है, वो सब कर रहे थे. तो वो कॉन्फिडेंट थे खुद पे. तो वो आगे क्या बोलते हैं, देर इज ओनली वन सोर्स ऑफ एग्जाइटी ऑफ मी. वो क्यों चिंता में थे, प्रहलाद महाराज क्यों चिंता में थे? आई एम एंशियस फॉर दोज हु आर नॉट कृष्ण कॉन्शियस. फॉर माई सेल्फ आई हैव नो एंजाइटी, but I am thinking of them, and they aren't people Krishna conscious. Maya sukhaya bharam udvahato vimudhana. The rascals have created a humbug civilization for temporary happiness. Maya sukhaya, actually this is a fact, we have succeeded in creating a humbug civilization. Every year, so many cars are being manufactured for that purpose. So many roads have been excavated, prepared, and repaired. This creates problems after problems, and therefore it is Maya Sukhaya. हम इल्यूजनरी हैप्पीनेस, हमको लग रहा है हमने कार बना ली, हमने रोड्स बना लिए, तो हम कितने अच्छे हो गए, हमारी लाइफ आसान हो गई, लेकिन उससे प्रॉब्लम्स ही क्रिएट हो रहे हैं. इतने सारे कार से हमारा नेचर पल्यूट हो रहा है, ट्रीज कट रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, और वो रोड्स को मेंटेन रखने के लिए बार बार प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. तो हमको लगता है हम खुश हैं, बट हम हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, ये हमें नहीं समझ आता है. इसे बोलते हैं माया में रहना, इल्यूजन में रहना. तो शिला प्रभुपाद भी ऐसे ही थे. उन्होंने वृंदावन में अच्छा अपना बना लिया था, सेटअप कर लिया था, लेकिन फिर भी एट द एज ऑफ 70 वो कहाँ गए? वो यूएस गए, जहाँ पे कुछ भी भक्ति नहीं थी, कुछ नहीं था. वो वहां गए और वहां पे जाके लोगों को डिलीवर किया, ऊपर उठाया. तो ये होता है प्योर वैष्णव, जो खुद के बारे में नहीं सोचता है, पहले दूसरों के बारे में सोचता है कि मैं दूसरों को कैसे मदद कर सकता हूँ इससे. We are trying to manufacture some way to be happy, but we only succeed in creating other problems. The United States has the world's largest number of cars, but that does not solve any problems. आपके पास कितनी भी कार ले लो, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रही. We have manufactured cars to help solve the problems of life,
but we often experience that this also creates other problems. Once we create cars, we must travel 30 or 40 miles just to meet a friend or to a doctor. We can even go from New York to Boston is less than an hour by plane, but it takes even longer than that just to get to the airport. This situation is called Maya Sukhaya. Maya means false, illusionary. तो हमको लगता है कि हम सिर्फ 1 घंटे में प्लेन से न्यूयॉर्क से बॉस्टन जा रहे हो या कोई भी सिटी पे जा रहे हो, लेकिन आप ही देख लो यहाँ से आपको, जैसे अगर आप मुंबई जैसी सिटी में हो या बैंगलोर सिटी में हो, तो आपको सेम डिस्टेंस आपके घर से एयरपोर्ट तक लग जाता है। सो हमको लगता है कि हम बहुत जल्दी जा रहे हैं, या हमको लगता है कि हमारी खुशी के लिए कर रहे हैं। ये खुशी है, बट ये टेम्पररी है, ये इल्यूजनरी है, ये माया है। We try to create a very comfortable situation, but we only succeed in creating another uncomfortable situation. This is the way of the material world. If we are not satisfied by the natural comforts offered by God and nature, and we want to create artificial comforts, then we have to create discomfort also. तो आपको, अगर आपको भगवान ने या जो नेचर ने जो कंफर्ट्स दिए हैं, आप उसको डिस्कम्फर्ट समझ के खुद के कंफर्ट्स आर्टिफिशियली क्रिएट करते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके पास डिस्कम्फर्ट्स भी आएंगे। जैसे आपने कार कार की कंफर्ट आई आपके पास, आपने कार लिया एक इधर से उधर जाने का, तो आपको उसका पेट्रोल हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जैसे इश्यूज हो रहे हैं, तो आपको परफेक्ट कंफर्ट मिला क्या? नहीं, इश्यूज हो रहे हैं उससे भी। Most people, ignorant of this fact, think they are creating a very comfortable situation, but in actuality, they end up traveling 50 miles to go to office to earn a livelihood and 50 miles to come back. ये एक another example है हमारे ऑफिस का। जैसे अभी हम लोग ट्रैवलिंग में कितना टाइम बिताते हैं, चाहे फिर वो पूना के लोग हो या बैंगलोर के लोग हो या मुंबई के लोग हो, कितना टाइम हम लोग ट्रैवलिंग में जाता है हमारा। सो ये हम इल्यूजन में रहते हैं, ये हम माया में रहते हैं। एक सुख प्राप्त करने के लिए हमारे पास दूसरा अ, असुख आ जाता है या डिस्कम्फर्ट आ जाता है। तो ये माया है, ये मटेरियल वर्ल्ड है जिससे हमको ऊपर उठना है। तो हम लोग अभी यहीं पे रुकते हैं, आगे का कर लेते हैं। किसी को कुछ डाउट कुछ पूछना है?